श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि की समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुष आकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गण के साथ यही विहार करते हो। फिर तुमने पंचभूत आदि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता वह मैं यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं। 14 भुवन भू भुव स्वह मह जन तप सत्यम, यह 7 ऊपर के लोक, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, यह 7 अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए। तथा और स्थावर जंगम गंधर्व प्रमथ और नाग दिखते हैं, सह सब मेरी विभूति हैं। प्रथम ब्रह्मा आदि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। हे सुरेश्वरों, मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरों, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप और पंक्ति छंदमी मैं ही हूँ और मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकास से रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवानीय, 3 अग्नि स्वरूप हूँ। गौ गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य, शंगुन, ऐश्वर्य संपन्न, तेज, स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ आंगिरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारत आदि इतिहास, ब्रह्म पुराण आदि पुराण, कल्प सूत्र उनका प्रवर्तक, बोधायन आदि ऋषि, नारशांशी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व के प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। तदप्येष श्लोको भवति इत्यादि श्लोक, सांख्य योग आदि सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, गांधर्व गान, विद्यादि, यज्ञ, होम, आहुति, गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, यह लोक, अविनाशी पर लोक, शर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने हारा, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खग जीव भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गूढ़ भी मैं ही हूँ। निर्जन स्थान वासी भी मैं हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पुष्कर पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर आगे अविनाशी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रिय, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्द आदि विषय मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू भुव स्वः मह जन तपः सत्यम, यह 7 लोक, पृथ्वी, जलवायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, यह सब मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व सर्वरूप भी मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवः स्वः मैं ही हूँ और गायत्री शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। भक्षण, पान, कृत अकृत नहीं किया तथा पर अपर मैं ही हूँ और सबका आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य, प्रजापति, पवित्र, सोम, देवता, अग्राह्यम, जो ग्रहण करने में न आवे और सबका आदि मैं ही हूँ।
मैं ही सबका उपसंहार करने वाला, मैं ही पर्वत सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलय कालिक अग्नि सूर्याति तेज इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूँ। जिसका शिर स्पर्श संज्ञक वर्ण उत्तर को और जिसके पाद उष्म संज्ञक वर्ण दक्षिण को और जिसके अंतर अंतस्थ संज्ञक वर्ण मध्य में है, ऐसा त्रैमासिक साक्षात ओंकार मैं हूँ। जिस कारण से कि मैं जप करने वाले को स्वर्ग आदि लोक को ले जाता हूँ, पुण्य क्षीण पुरुषों को नीचे ले जाता हूँ, इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर ऋग यजु और सामक के मंत्र ऋत्विजों को देता हूँ, इस कारण मैं ही प्रणव रूप हूँ। तात्पर्य यह है कि सब मैं ही हूँ। जैसे घृत तैल आदि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देहों को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा हरि भगवान व दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं, ऐसा जानते, इस कारण से मैं अनंत हूँ। गर्भवास जन्म जरा मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ, इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज इन 4 प्रकार के देहों से मैं जीव रूप से वास करता हूँ और इनके हृदय आकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूँ, इससे मैं सूक्ष्म कहाता हूँ। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली की समान दीप्तिमान निरुपम तेज रूप प्रकट करता हूँ, इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूँ। जिस कारण से कि मैं एक ही लोकों को उत्पन्न और संसार करके लोकांतर में पहुँचाता हूँ और ग्रहण करता हूँ, इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीनों गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूँ, जो कि मैं सब लोगों की ईशनी अर्थात सब लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ, इस कारण सर्वद्रष्टा सबका चक्षु में ईशान कहाता हूँ। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ तथा सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूँ, इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ, इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति पालन और संहार करता हूँ, इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत् पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने हारा, गर्भ से निकलने हारा और पीछे उत्पन्न होने हारा हूँ। मैं ही संपूर्ण रूप हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूँ। केश के अग्रभाग की समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्व व्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्मस्वरूप मैं हूँ। मुझे जो चतुर पुरुष तत्वमस्यादि वाक्यों के ज्ञान से वह तू है ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म की एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है यह भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार शुक्ति यथार्थ है। इसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने हारा जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य तथा एक रूप हूँ। मैं ही यह पंचभूतात्मक जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझ ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण का ही अंतर्गत मन है, वहाँ क्षुधा पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसका भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं।
जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता। इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं, सुनकर मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान पारायण हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। यह सब वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है और मुझ ही में प्रतिष्ठित है और अंत मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान। मैं ही विश्वरूप, निर्लेप, पुरातन पुरुष, सर्वेश्वर, तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं और सबको सुनता हूँ। मैं सत असत सब विचार को जानता हूँ। मेरा एकांत स्वरूप है। मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं। मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा में निवास करने हारा, निर्विकार, संग रहित, सर्वसाक्षी, कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं, वह मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमन रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार से मैं मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु विभूति योगो नाम 6ठो अध्यायः।